अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी जा रही हो, अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर हो, अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर हो, डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। डॉलर की डिमांड कब कम होगी? डॉलर की डिमांड तभी कम होगी जब अमेरिका को छोड़कर विश्व की बाकी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही होंगी। कोई भी राष्ट्र एक ही समय पर ये तीनों चीजें इकट्ठी नहीं कर सकता। यह एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के कंसेप्ट के रूप में रखा जाता है, डॉलर स्माइल थ्योरी। और डॉलर स्माइल थ्योरी क्या कहता है? डॉलर स्माइल थ्योरी ये कहती है कि अर्थव्यवस्था अगर मंदी में हो, अर्थव्यवस्था अगर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही हो, अगर भारत की अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था चाहे वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही हो या फिर स्टूडेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के दौर से गुजर रही हो या आर्थिक वृद्धि के दौर से गुजर रही हो, इन दोनों ही परिस्थिति में डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। डॉलर की डिमांड हमेशा रहेगी। ये डॉलर स्माइल थ्योरी कहती है। तो डॉलर स्माइल थ्योरी ये कहती है डॉलर इज ऑलवेज इन डिमांड। डॉलर हमेशा डिमांड में बना रहेगा। अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी जा रही हो, अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर हो, अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर हो, डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और इसको इस एक ग्राफ के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। ये मान लेते हैं डॉलर की डिमांड को शो करता है, ये भी डॉलर की डिमांड को शो करता है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है इसका, डॉलर स्माइल थ्योरी लाइक अ स्माइली। ये एक स्माइली है तो एक डॉलर स्माइल थ्योरी ये कही जाती है। यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रोथ को, हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पर हम ग्रोथ को रख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं रिसेशन है और यहाँ पर मान लेते हैं इकोनॉमिक बूम चल रहा है, बहुत बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, बूम। इन दोनों ही परिस्थिति में अगर आप देखें, अगर इन दोनों बिंदु का मूल्यांकन करें तो आप देखेंगे इन दोनों ही परिस्थिति में पॉइंट ए और बी, रिसेशन और बूम, दोनों ही परिस्थिति में डॉलर की डिमांड क्या है? बहुत अधिक है। और डॉलर की डिमांड कब कम होगी? डॉलर की डिमांड तभी कम होगी जब अमेरिका को छोड़कर विश्व की बाकी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही होंगी। तो स्टूडेंट इसे हम डॉलर स्माइल थ्योरी कहते हैं कि चाहे रिसेशन का दौर हो, मंदी का दौर हो, चाहे बूम का दौर हो। रिसेशन का मतलब होता है जब लगातार 3 तिमाही तक जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होती है तो उसे रिसेशन कहते हैं। कुछ लोग 6 मानते हैं, कुछ लोग 9 महीने मानते हैं या 3 तिमाही मानते हैं। तो स्टूडेंट अगर अर्थव्यवस्था रिसेशन के दौर से गुजर रही हो तब आपको भी डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और अर्थव्यवस्था अगर बूम की दौर से गुजर रही हो तब भी आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। और इसी को कहते हैं डॉलर स्माइल थ्योरी। तो डॉलर स्माइल थ्योरी कहता है डॉलर हमेशा डिमांड में बना ही रहता है, और केवल डिमांड में तभी कम होता है, यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, ये केवल तभी होता है स्टूडेंट जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, जब बाकी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसमें एक गिरावट दर्ज हो रही हो, उसमें एक बढ़ोतरी दर्ज हो रही हो अमेरिका की तुलना में, यूएसए की तुलना में। तो अपार्ट फ्रॉम यूएसए बाकी सारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो, तभी हो सकता है कि डॉलर की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन बाय एंड लार्ज स्टूडेंट किसी एक कंट्री की बात की जाए तो अगर वो केवल और केवल रिसेशन में है तब भी डॉलर की डिमांड है, केवल और केवल बूम में है तब भी उसमें डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और इसीलिए स्टूडेंट डॉलर की लोकप्रियता जो है इसकी वजह से एक्सचेंज रेट हमेशा प्रभावित रहता है। तो ये भी एक ज़रूरी थ्योरी के रूप में काउंट की जाती है। इसी से जुड़ी हुई एक और थ्योरी है जो कि एक अनिवार्य थ्योरी के रूप में रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं असंभव त्रिकोण। तो विनिमय दर के कंसेप्ट में जो एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट है उसमें एक और कंसेप्ट पढ़ने योग्य है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट असंभव त्रिकोण। और असंभव त्रिकोण का कंसेप्ट क्या कहता है? असंभव त्रिकोण का कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी राष्ट्र एक ही समय पर निम्नलिखित 3 आर्थिक पहलू इकट्ठे नहीं चला सकता।
तीन आर्थिक पहलू इकट्ठे नहीं चला सकता एक ही समय पर। एक ही समय पर दो ही चीज होंगी, तीनों चीज नहीं होंगी। और वो तीन पहलू क्या है कि कोई भी राष्ट्र एक ही समय पर ये तीनों चीजें इकट्ठी नहीं कर सकता। यह एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के कंसेप्ट के रूप में रखा जाता है। जैसे कि अगर कोई राष्ट्र ये चाहे कि उसका एक्सचेंज रेट बिल्कुल स्थिर हो जाए, उसका एक्सचेंज रेट बिल्कुल स्थिर हो जाए, स्थिर दर पे काम करे, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी राष्ट्र ये चाहे कि उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी रहे। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी का जो प्रवाह है वो पूरी तरीके से बाजार पर केंद्रित रहे। पूंजी का जो प्रवाह है वो बिल्कुल ना रुके। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल रहे, पूंजी का प्रवाह पूरी तरीके से बाधित ना हो। तो पूंजी का प्रवाह बना रहे, एक्सचेंज रेट स्थिर रहे और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी रहे। एक पूरी तरीके से स्वतंत्र मौद्रिक नीति भी रहे, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी रहे। तो मौद्रिक नीति पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहे, स्वायत्त रहे, ऑटोनॉमस रहे और साथ ही साथ फिक्स एक्सचेंज रेट भी रहे, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी रहे। तो ये तीनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल बाय हैविंग थ्री थिंग्स एट द सेम टाइम। ये तीनों आर्थिक पहलू एक साथ नहीं हो सकते। अगर आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे तो सीधी सी बात है मार्केट की ताकतें ही तय करेंगी कि पूंजी का प्रवाह कैसा होगा। और अगर आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखना चाहते हैं तो आप स्थिर दर पर काम नहीं कर सकते, आपको मार्केट की ताकतों पर चीजें सौंपनी पड़ेंगी। तो आरबीआई अगर ये चाहे कि वो फिक्स एक्सचेंज रेट पे भी काम कर ले, मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रन कर ले और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल को भी सुनिश्चित कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हमेशा मिसिंग रहेगी। ये साथ में तीनों कभी नहीं हो सकते हैं। और यह जो मॉडल है स्टूडेंट, ये विनिमय दर के मॉडल या विनिमय दर की थ्योरी में बड़े इंपॉर्टेंट पक्ष के अंतर्गत पढ़ा जाता है और इसे हम बेसिकली कहते हैं मंडल फ्लेमिंग मॉडल। तो ये एक ज़रूरी, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के रूप में पढ़े जाने वाला एक कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो ये जो कंसेप्ट है रॉबर्ट मंडल और साथ ही साथ मार्कस फ्लेमिंग इकोनॉमिस्ट ने दिया था और उनके नाम पर पड़ा हुआ है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। तो ये आपके एक्सचेंज रेट से जुड़ा हुआ एक ज़रूरी कंसेप्ट है, एक ज़रूरी योग्य कंसेप्ट है।